राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपतियों ने धनेश्वर को सब नरक दिखाए और बोला, हे धनेश्वर, इन भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्य को यमदूतों द्वारा सताया जाता है। तप्त बालुक घोर नरक है, जिसमें शरीर से जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अतिथियों को जो सत्कार नहीं करते हैं, उन्हें यहाँ पकाया जाता है। गुरु, अग्नि, गो, वेद, क्षत्रिय, इनको जो लात मारते हैं, उनके यहाँ पर पैर जलाए जाते हैं। अब ये 42 रोरव नामक नरकों को देखो। कामना रहित पाप सूखा है और कामना से किया जाए वाला पाप गीला है। गीले और सूखे दो भेद पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक हैं। अर्प क्रीण, पांक्तेयम, मलनीकरण, जाति, मृशंकर और उत्पातक, अतिपात, महापात, ये 7 तरह के महापातक हैं। इन पापों से 7 नरकों से पकाए जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे नरक दूर हुए। श्री कृष्ण बोले, प्रेतपति धनेश्वर को यज्ञ लोक में ले गया। वहाँ यह यज्ञों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर धनयज्ञ नाम का प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। यह कार्तिक का व्रत भक्ति और मुक्ति का देने वाला है। जो पापी इस व्रत को करे और उसके करने वाले का दर्शन करे, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक मास महात्म्य 28वां अध्याय। सूत जी बोले, वासुदेव अति प्यारी सत्यभामा से यह कहकर सायंकाल का संध्योपासन करने चले गए। ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्म्य आपसे कहा, ये विष्णु को प्रसन्न करता है और भक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन, दीपदान, ये कार्तिक के व्रत हैं। 5 प्रकार का व्रत कहा। इनको कार्तिक में करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला, रोमांचकारी ये कार्तिक व्रत इतिहास समेत आपने कहा। यह कार्तिक का व्रत पाप और दुख को दूर करने के लिए मोक्ष की ओर काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में फंस जाए, रोगी हो जाए, तो यह शुभ व्रत कैसे किया जाए? यह व्रत अत्यंत फल देने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाला पुरुष विष्णु अथवा शिवजी के मंदिर में जाके जागरण करे। यदि तुलसी के वृक्ष ना हो तो वैष्णव का पूजन करे, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के प्रभाव में व्रती गो और ब्राह्मण को और व्रत को पूर्ण करने के लिए पीपल और बड़ का पूजन करे। आपने बड़ और पीपल वृक्ष गो ब्राह्मण के समान कहे। ये दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है, बड़ शिव का, कैलाश ब्रह्मा का रूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? हे धर्मज्ञ, हमसे कहो, इसमें हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक दिन शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता गए और विघ्न करने लगे। इसी विघ्न से दुखी पार्वती ने शाप दिया। पार्वती बोली, कृमि और कीट आदि भी विषय भोग के आनंद को जानते हैं, उसमें विघ्न डाला है। देवताओं, तुम वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के कुपित शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वर, इससे विष्णु और महादेव जी पीपल और बड़ हो गए। पीपल को शनि के दिन ही पूजा करें, अन्य किसी और दिन पूजन ना करें। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 28वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।